ये कहा गया था कि यहाँ से जी तार हटाए जाएंगे और ये हटा नहीं रहे बल्कि मकानों को हटा रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। अब मकान बचाने जरूरी है या तार बचाना जरूरी है? जबकि इन तारों से दिल्ली का एक बल्ब नहीं जलता, 10 वाट का ही बल्ब। सारा हरियाणा टू हरियाणा जा रहा है। ये सीएम केजरीवाल जी का ये विज्ञापन है। अब बताओ, इतने पुराने जो मकान बने हुए हैं और एकदम से एक पेपर में कटिंग निकाल दी, खाली हो गया काम। हम लोग कहाँ जाएंगे? रोजगार भी छीन लिया, अब मकान भी छीन लेंगे, कहाँ जाएंगे हम? या तो हमें मुआवजा दे या हमें कहीं पे मकान दे। हमने सारी जिंदगी कमाया है और वो घर में लगा दिया, और आज अब उठ के अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? ये चाहते हैं कि हम बेघर हो जाए और रोड पे कटोरा लेके घूमे। मैम, काफी हादसे हो चुके हैं। जैसे पतंग इसमें अटक जाती थी, चपेट में आ जाते थे बच्चे और वहीं पे खत्म हो जाता था बच्चा। मकान तक का फट जाता है इसके नीचे। नीचे तक गड्ढा कर देता है। हम तो गाड़ियों में घूम रहे थे, अब ऐसी नौबत आ गई कि साइकिल भी नहीं है हमारे नीचे। नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूँ मैं संगम विहार के इलाके में। यहाँ पर ये परेशानी आन पड़ी है कि इन लोगों के घर को तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। यहाँ पर बिजली की तारें जा रही हैं, तो सरकार ने यह नोटिस दिया है कि जितने दायरे में ये बिजली की तारें हैं, उस दायरे में जितने भी घर आते हैं उन सबको तोड़ा जाएगा। पर यहाँ के लोगों को यह मंजूर नहीं है। नमस्कार सर, कितने सालों से रहते हैं यहाँ? हम 40 साल से रह रहे हैं। कितने दिन पहले नोटिस आया? 8 तारीख का नोटिस है, 8 अगस्त का है। और इसमें दिया था कि जो मकान हाई टेंशन वायर के नीचे हैं उनको तोड़ा जाएगा। अब ये बिल्डिंगें जो बन रही है, देख रहे हो आप, ये हम कहाँ जाएंगे? हमने तो पैसे देकर लिया है। एक झुग्गी के बदले में मकान दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं? हमें मिलना चाहिए ना। आपने ये जमीन कितने साल पहले खरीदी है? 36 साल पहले। तो इससे पहले कभी तोड़ने का आदेश, कोई ऑर्डर नहीं कोई आया। डिस्कशन, कोई डिस्कशन नहीं हुआ और ना ही हमें कोई इन्फॉर्मेशन किया गया। अचानक से बिना किसी डिस्कशन के नोटिस दे दिया गया न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर कि ये मकान तोड़े जाएंगे, और ये यहाँ से नहीं है, ये बदरपुर से लगा करके और नजफगढ़ तक। कहाँ जाएंगे हम लोग? तो ये जो हाइपर टेंशन 33,000 वोल्टेज है, ये तारे जो हैं, ये कितना इसका दायरा है? करीबन 60 किलोमीटर के आसपास है। तो उसके अंदर तकरीबन कितनी जनता रहती होगी? आप ये लगा लो, बदरपुर बॉर्डर से लगा करके और ढांसा बॉर्डर तक है। इतने लंबे दायरे में, इतने लंबे दायरे में ये तारें बिछाई गई थी 1974-75 में। तब हमें ना तो मुआवजा मिला, इसका कोई मुआवजा नहीं मिला। जो हमारे पोल लगे ना, जमींदारों को कोई मुआवजा नहीं है। अब अगर मान ले यहाँ मकान हमने बना भी लिए, पैसे दे करके छान झूपड़ी हमने घेर ली, अब उसको तोड़ने का नोटिस आ गया। बोला पानी मिलेगा सबको, रोड मिलेगी सबको, कुछ भी नहीं, नथिंग, बिल्कुल नथिंग। कभी पंजाब भाग जाते हैं, कभी उत्तराखंड भाग जा रहे हैं, कभी यूपी भाग जा रहे हैं। दिल्ली तो संभाल लो कम से कम। पढ़े लिखे आदमी को बेवकूफ बना दिया, पूरी दिल्ली को बेवकूफ बना दिया। कौन कहता हम दिल्ली में रह रहे हैं? इंडिया की राजधानी है दिल्ली में। सबसे ज्यादा गंदगी, सबसे ज्यादा वो पूरा संगम विहार, क्या है ये, नरक विहार बना हुआ है। ये है जी, ये पेपर में है। बनाइए, जीवन की सुरक्षा है जरूरी, हाई टेंशन की तारों से बनाए दूरी। अब इसमें पूरा लिखा हुआ है इन्होंने 40 kV के नहीं, 52 मीटर, 35 मीटर, यानी कि 35 मीटर में कितना एरिया कवर हो जाएगा? कम से कम 150 फुट के करीब जाएगा। सीएम केजरीवाल जी का ये विज्ञापन है। अब बताओ, इतने पुराने जो मकान बने हुए हैं और एकदम से एक पेपर में कटिंग निकाल दी, खाली हो गया काम। हम लोग कहाँ जाएंगे? और ये खाली इसी कॉलोनी की समस्या नहीं है, ये पूरी दिल्ली की समस्या है। इन तारों से दिल्ली में एक भी बल्ब नहीं जलता है। इन तारों का दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। कहाँ जाता है इसकी सप्लाई? हरियाणा टू हरियाणा। दिल्ली में केवल इनको एक यूज किया गया जगह को। बाकी अभी एक पीछे लाइन निकाली थी, वो हरियाणा से हरियाणा निकाली है, फरीदाबाद से गुड़गांव। अगर ऐसी ये लाइन भी उसमें जोड़ दी जाए तो लाखों लोगों के जो मकान यहाँ टूटने के कगार पे हैं, टेंशन में लोग, उनका सबको बचाव हो सकता है। भाई 7 साल से तो सरकार में ये भी है, इन्होंने क्या किया आज तक? कितने लोगों का अवेयर किया भाई अब मकान मत बनाओ? 7 सालों में कितने लोग और बस के होंगे यहाँ पे? 35-40 सालों में कितने लोग बसे हैं यहाँ? तो सरकार का इस तरफ से कोई वो नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये जो अफसर जिन्होंने यहाँ ड्यूटी है, उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई अपनी? उनको पब्लिक को रोकना चाहिए, भाई मकान मत बनाओ, यहाँ से दूर रहो, या यहाँ बोर्ड लगाओ, अब भाई इतने दायरे में इसका ये क्षेत्र आता है, इसमें कंस्ट्रक्शन ना करें। लेकिन सरकार की तरफ से कोई अवेयरनेस नहीं, ना किसी को कुछ बताया गया है। अब आम पब्लिक, गरीब लोग, इन्होंने मकान बना रखे हैं, छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं, बताओ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनको कह रहे हैं तुम यहाँ से जाओ। लोगों ने 1-1 लाख रुपए का जो लोग मकान प्लॉट खरीदे हुए हैं। अब जैसे एक ही मंजिल बना रखी है, ये सब 1-1 मंजिल बने हुए हैं। अगर इन तारों के नीचे ना आए तो लोग अपना पूरा मकान बनाए। अब महंगी जमीन भी ले रखी है, प्रॉपर्टी पूरी यूज नहीं हो पा रही, ये तो गलत है ना। सरकार को सोचना चाहिए, नोटिस निकालने से पहले लोगों से बात करनी चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, और भी जो भी समस्या उनकी सुननी चाहिए। जैसे आप सुन रहे हो, आज सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सरकार ने क्या किया बताओ? शीला दीक्षित की सरकार थी, उस टाइम भी इसका हलचल मची थी। तो उस टाइम ये कहा गया था कि यहाँ से जी तार हटाए जाएंगे, और ये बिजली वालों का ही प्लान था, और ये हटा नहीं रहे बल्कि मकानों को हटा रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। उस वक्त से लेकर इस वक्त तक कितने हादसे तक हो चुके हैं इन बिजली के तारों की वजह से? होते ही रहते हैं, लगभग महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कहीं ना कहीं होता ही है। जाने चली जाती है। हाँ, बिल्कुल खत्म हो
जाते हैं। आग लग जाती पूरा। कई जाने गए हैं, पहले कई केस हो चुके हैं। पूरा भून देते हैं, बचता नहीं है वो आदमी। सब दूर दूर तक अपने आप दहशत लोगों के अंदर आ चुकी है, सावधान रहना पड़ता है हमें। जब इतने सालों से कुछ नहीं हुआ तो अचानक सरकार की नींद क्यों टूटी है इनको हटाने के लिए? पता नहीं, ये पार्टी पॉलिटिक्स है इनका और कुछ नहीं। फिर खतरा भी बहुत ज्यादा है। इसका एक ऑप्शन है, जो बाहर लाइन जा रही है, जंगल बाहर खाली जमीन पे जा रही है, तो वहाँ इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इतने लोगों को हटाने की बजाय वहाँ ये एडजस्ट हो सकता है। एक मकान बनाने में कितना खर्चा आता है, कितना जमीन लेने में कितना खर्चा आता है। दुकान चल रही है 10 साल, दुकान चल रही है तो उसकी रोजी रोटी है, तो क्या करेगा वो, बताओ कहाँ जाएगा? तो इस एरिया के जो विधायक हैं वो क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, उनका वो तो बिजी है अपने दूसरे इलेक्शनों में, उनसे कोई उम्मीद करनी बेकार है। कोई सुन कौन रहा है? विधायक देखते नहीं आकर के क्या परेशानी है पब्लिक को, क्या नहीं है, कोई परेशानी वो किसी को सॉल्व नहीं करते। जब नोटिस निकाला, ये नोटिस विधायक की सरकार ने निकाला है ना, इसके बारे में लोगों को बताया किसी को? RWs को बुलाते, कॉलोनी के मौजूद आदमी को बताते, भाई आपके यहाँ ये हो रहा है। अब छोटी बातों के लिए तो मीटिंग करते हैं, वो इसके लिए मीटिंग करी उन्होंने। ये इतने लोग मान टेंशन में दिन रात बेचारे सो भी नहीं पाते। हमारे हिसाब से तो गलत है सरकार, इसको हटानी चाहिए। यहाँ पे 3 बॉडी है, अभी तक मिली भी नहीं है उनकी, ना कोई इनको पैसा मिला न कुछ मिला। जो मर गई हैं, हाई टेंशन के नीचे उनकी बॉडी भी नहीं मिली। इतना ज्यादा यहाँ पर बिजली का प्रेशर है। हाँ, मकान तक का फट जाता है इसके नीचे। हाँ, नीचे तक गड्ढा कर देता है। पहले हम देख रहे कि बच्चा वो पतंग भी उड़ा रहा है ऊपर। हाँ, वो भी मर सकता है उससे। अगर इसमें कॉपर का तार लगा होगा, बच्चा 50 फुट दूर भी होगा तो भी मर जाएगा। ये पहले चाइनीज मांझे के वजह से कई हादसे हुई है। अब ये पता नहीं वो ऊपर करेंगे नहीं, अभी तो इसकी शायद 6 महीने हुए, इसकी केबल भी दूसरी पड़ गई है। ये जो वायर है ना, ये भी चेंज हो गए। पहले तो ये था कि हाँ ये गवर्नमेंट हटाएगी, मगर उन्होंने तो नई केबल डाल दी है, तो वो कहाँ से हटाएगी इसे? पहले वे क्या करते थे कि केंद्र सरकार पे लगाते थे आरोप कि भाई केंद्र सरकार गरीबों की नहीं है, लेकिन अब खुद गरीबों पे बन के आए थे और अब खुद ही हटा रहे गरीबों को। तो कहाँ जाएंगे हम? तो हमें तो यहीं रहना है, या तो हमें मुआवजा दे या हमें कहीं पे मकान दे। जो जहाँ झुक वहीं पे मकान दे रहे, तो हमारी क्या गलती है? हमने सारी जिंदगी कमाया है और वो घर में लगा दिया, और आज अब उठ के अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? कि अगर मान लो आपका घर 30 लाख का है तो उतना मुआवजा तो नहीं देंगे। गवर्नमेंट तो 10 लाख देगी। उस 10 लाख में क्या होगा? आज की डेट में दिल्ली में पूरा नुकसान है मैम। ये सारा वोट बैंक जो हमने सबने केजरीवाल को दिया था इस विश्वास पे कि हाँ जी ये कुछ नया लाएगा, लेकिन ऐसा नहीं लाएगा कि हमें बेघर कर देगा। हमारे विधायक है, कम से कम वे हमारे बीच आते, हमें समझाते, हम जाएंगे केजरीवाल जी के पास, हम आपकी बात रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मोहनिया जी सुनते, नहीं जारवाल जी सुनते। ये सब अपने उसमें रहते, एक चला जाता है उत्तराखंड और एक चला जाता है पंजाब। इनकी यही है कि इनका टूर ही खत्म नहीं होते। ये दिल्ली को देखते नहीं है कि दिल्ली में क्या हो रहा है, ये सिर्फ बात बनाता है। अब जा रहा है यूपी में, अब क्या है वहाँ पे मैं CM बनूंगा, वहाँ जीतूंगा, फिर वहाँ ये PM के सपने देखने लगे केजरीवाल। अरे सही है, आप देखो, लेकिन कुछ हमारे लिए करो तो सही। जो आप वादे कर रहे हो कम से कम उनको पूरा तो करे। दिल्ली को तो कम से कम आपने पेरिस बनाने की बोला था, आपने तो नरक बना दिया। हम तो गाड़ियों में घूम रहे थे, अब ऐसी नौबत आ गई कि साइकिल भी नहीं हमारे नीचे। तो कम से कम इतना तो हमें दे कि हम पेट भर सके अपने बच्चों को। नहीं रोजगार की तो बात ही करते नहीं है। ये रोजगार भी छीन लिया, अब मकान भी छीन लेंगे, कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से यार कनेक्टिविटी करो, खानपुर जाने के लिए, बच्चे स्कूल जाने के लिए, नौकरी पे जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए कोई रास्ते नहीं है। 3 व्हीलर में भर भर के 20-20 रुपए दे के वहाँ जाते हैं। 1.5 घंटा लगता है यहाँ से खानपुर कनेक्टिविटी करने के लिए। उसके बाद कैसे पहुँचेगा आदमी अपनी नौकरी पे, कैसे पहुँचेगा स्कूल में, कैसे पहुँचेगा कॉलेज में, और शाम को भी वही, और पूरा बदन टूट जाता है। क्या काम करेगा वहाँ जाके, क्या पढ़ेगा, क्या लिखेगा, फिर आते वक्त वही। हमारी ए ब्लॉक में इन तारों के नीचे इसी साल फरवरी में मीटिंग हुई थी। फिर हमने इस लड़ाई को स्टार्ट किया, तो इस बीच 2041 का मास्टर प्लान आ गया। इस मास्टर प्लान को स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि हमारे जो रोड थे 2021 के मास्टर प्लान में, वो मास्टर प्लान 2041 में दिखाए नहीं गए। हमने ये लड़ाई स्टार्ट की कि हमारे 10 लाख की आबादी के लिए जो गेट नंबर 1 सैनिक फार्म से 100 फीट का रोड है वो जरूरी है। जब मास्टर प्लान को देखा तो हमने पाया कि संगम बिहार विधानसभा 49 नंबर विधानसभा को पूरा का पूरा रिच क्षेत्र में दिखा दिया। हमने कहा कमाल हो गया, 4 लाख की आबादी वहां बसी हुई है और पूरे क्षेत्र को आपने रिच क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया। हमने संगम बिहार में अवेयरनेस स्टार्ट किया और लोगों को कहा कि कोई रिच क्षेत्र नहीं है, सरकार ने गलती की है, DDA ने गलती की है, हम इसको दोबारा ठीक कराएंगे, आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। और ये 23 अगस्त तक लास्ट डेट थी और इसमें हमने 50,000 के करीब ऑब्जेक्शन संगम बिहार के उस क्षेत्र से फाइल करा दिए कि ये रिज नहीं, लोगों का रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर किया जाए। हम इस लड़ाई को
पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये अभी पीछे एक नोटिफिकेशन सीएम केजरीवाल की तरफ से जारी हुआ कि जो हाई टेंशन के तार हैं, जैसे हमारे ऊपर से 400 केवी लाइन जारी है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हाई टेंशन के नीचे जो लोग बसे हुए हैं, वो अवैध बसे हुए हैं, वहां से हट जाएं। ये ओपन नोटिस था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का। वो आपको कहने नहीं आएंगे कि आप हट जाइए, हम आपको नोटिस दे रहे हैं, हट जाइए। ये ओपन नोटिस दिया दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने। मैं पूछना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर जी, 40 साल से लोग यहां बसे हुए हैं दिल्ली में, और संगम विहार में कोई 2-4 लोग नहीं बसे हुए। आपने जब ये 40 साल पुराना मामला आज अचानक आपने कह दिया कि इनको हटना है यहां से, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जब इन लोगों ने यहां मकान बनाए तो किसानों की जमीनें थी, और जहां तक मैंने देवड़ी गांव के पुराने लोगों से पूछा कि क्या सरकार ने हाई टेंशन की जब ये लाइन डाली थी तो आपको कोई मुआवजा दिया था? लोगों ने कहा कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। तो जैसा कि आपने देखा, इन लोगों का यह कहना है कि हाई टेंशन के तारों का ये मामला बेहद पुराना है। बहुत पुराने समय से इस पर यह डिस्कशन चल रहा है कि इन तारों को हटाया जाएगा, पर अचानक इनके सामने यह बात रख दी है कि तारों की बजाय अब ये लोग हजारों घरों को हटाने की बात कर रहे हैं। लोग जो हैं यहाँ के बहुत ही ज़्यादा इस वक्त दुखी दिखाई दे रहे हैं, मजबूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके घरों से निकाल दिया जाएगा। बाकी अब देखना होगा कि आगे सरकार का फैसला क्या होगा। लोगों के द्वारा यह कहना है कि सिर्फ एक यही लास्ट ऑप्शन नहीं है, घर हटाने के अलावा यह लोग इस बिजली के तारों का रूट अलग कर सकते हैं, जो कि फरीदाबाद वाले रास्ते से जाएगा। तो अपनी भी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको दिल्ली।